हेलो व्यूअर्स। मेरी ये वीडियो कितना ले पाएगा कैपेसिटी में आई डोंट नो। मैं कुछ कहना चाहती हूँ अबाउट द सिलेटी रेस एंड द रिलीजन। अच्छा, तो अभी मैं यूट्यूब डील कर रही थी, ऐसा कर रही थी, तो मुझे दिखाई दे कि सुष्मिता देव, रेस्पेक्टेड सुष्मिता देव, ऑब्वियसली जो भी हो एक बहुत ही अच्छे खासे शिक्षित थे। शायद उनका पापा ने भी बहुत जतन किया होगा, ऐसा घर से थे, उनका भी ब्रेन था। बाहर में एब्रॉड में उन्होंने लॉ वगैरह पढ़ाई किया, शिक्षित तो है ही। पहले सिलचर का भी एमएलए रह चुके हैं, शायद एमपी भी थे वो, शायद हो सकते हैं। उनका पिताजी तो अच्छे मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर भी थे शायद। हाँ, और बहुत ही गुड फॉर द पीपल, द हेल्पफुल पर्सन थे पीपल के लिए, कंपैरेटिवली फ्रॉम द अदर्स। इसीलिए श्रद्धेय संतोष मोहन देव को कछर का या बराक वैली का जनन नेता, असम का भी लीजिए और भारत का भी लीजिए, कहा जा सकता है। अच्छा, अभी एक्सिलिटी के बारे में आई डोंट नो, मैं ओरिजिनली मैंने ये न्यूज़ देखा नहीं, मैं कोई पार्टी से कोई पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के बारे में यह सब नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक बात है, मिनिमम ज्ञान रखना चाहिए। अगर मैं पंजाब की बात करूँ, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो हम लोग आजकल यूट्यूब में भी देखते कितने सारे लैंग्वेज होते हैं। हिंदी में भी देख लीजिए, थोड़ा करके ना, लैंग्वेज का मतलब इवोल्यूशन कहो, मिक्सड अपनेस कहो, मैं कहती हूँ लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन एवरीथिंग, आप लोग भी जानते हैं। अच्छा, यह सब शिक्षा के लिए कोई शिक्षा का ज़रूरत नहीं होता। और एक बात है, सिलेटी के बारे में कुछ अगर किसी ने कुछ कहा है तो सावधान रहना चाहिए। सिलेटी के बारे में मत कुछ कहिए। सिलेटी का जो ब्रेन होता है ना, और सिलेटी का जो कल्चर होता है ना, यह शायद आप लोग नहीं जानते। और पूर्व बंगला में, ईस्ट बंगाल में बहुत सारा रेस थे, बट जैसे मेरे पति है मायमन सिंह, वो भी नहीं जानते हैं सच में वो मायमन सिंह है कि नहीं। और मैं थोड़ा सा कंफर्म हूँ कि वी आर द सिलेटी बिकॉज अच्छा, मेघा एक्चुअली पूर्व बंगला का ना कुछ बहुत सा डिस्टिंक्शन है, बहुत सारा कल्चर, रिलीजन रेस जो होते, कल्चर जो होते, ये सब मिला हुआ है। पिताजी श्रीहट्ट से बिलोंग करते थे। अच्छा, तो जिन्होंने भी किया है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो लोगों का इतना भी ज्ञान नहीं है क्या। सभी जगह में अलग अलग किस्म का कम्युनिटी रहते हैं। शिलोंग अगर देखा जाए तो चेला करके एक शायद एक बॉर्डर है, वहाँ से लोग आते थे। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, पूर्व पाकिस्तान या पूर्व बंगाल ऐसा कुछ नहीं था ना, सब कुछ मिला के ये था। बाद में डिवीज़न हुआ, सब कुछ हुआ। कोई कह देता है कि टाइटल्स देख के समझ जाना चाहिए कौन क्या है नहीं है। आजकल टाइटल देख के भी समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुका है। एटलीस्ट मैं असम का बात ही करूं तो सिलेटी, पूर्व बांग्ला में सिर्फ सिलेटी ही नहीं, बहुत है, बहुत। और इसमें कहने में क्या लाज है, क्या शर्म है, क्या सेमनेस है। जो मैं हूँ तो हूँ, Who are the people's are own root, अगर करेक्ट है, उसके जीने का अधिकार है, तो इसमें कहने में कोई प्रॉब्लम क्या है, शर्म क्या है। इसीलिए मैं कहती हूँ हिस्ट्री, जियोग्राफी ये सब का पढ़ना चाहिए। और सिलेटी को लेके थोड़ा सा कॉन्शियसनेस या कुछ बात हो रहा है शायद, क्योंकि सिलेटी अगर लंदन में भी, यूरोप में भी जाओ, अमेरिका में भी जाओ, जहाँ पे भी जाओ, वो लोग बहुत ही अच्छा खासा पद में हैं। मैं तो कहूँगी कि रिवोल्यूशन वहाँ से आना चाहिए। तो सिलेटी मैं कहूँगी कि शुद्ध बांग्ला जो होते हैं, आमरा बोलছি, आमरा खाबो ना, आमरा जाबो ना, नो, दिस इज़ आवर नॉट लैंग्वेज। ये सिलेटी में कुछ लैंग्वेज करना चाहिए, लिखित में लाना चाहिए। हम लोग का लैंग्वेज है किताबा, आइसोनी, खैबानी, और ये भी कछारी लैंग्वेज और सिलेटी लैंग्वेज में बहुत डिफ्रेंसिएशन है। तो अभी
कहते हैं ना कि सुविधा देख के लोग इस पल पे चला जाता, वो बात नहीं है। अभी हुआ था करेक्ट सिलेक्टिव पीपल, उन लोगों का रेस देख के, कल्चर देख के, उनका जेनेसिस देख के, उन लोगों का क्या बताओ कि पूर्व परंपरा को देख के लाना पड़ेगा। हुआ था करेक्ट सिलेक्टिव, नहीं तो बीच में दूसरा कल्चर भी घुस सकता है। तो लाने से देखा जाएगा कि ओरिजिनल सिलेक्टिव क्या है, इसीलिए उसको लेके हिंसा से ही और ईर्ष्या से यह सब कमेंट आ रहा है। तो सिलेक्टिव के ऊपर कुछ अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं कहूँगी कि उनका कोई ज्ञान ही नहीं है, थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। हाँ, सिलेक्टिव के बारे में कुछ कहने के पहले और हम लोगों को भी यही ठीक करना पड़ेगा कि इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हुआ द करेक्ट सिलेक्टिव पीपल, हम लोगों को सिलेक्टिव से ही बात करना पड़ेगा। हम लोग को एक लिटरेसी एक चाहिए, लिखने का मतलब यह सब किताब निकालना चाहिए, लेक्चर देना चाहिए सिलेक्टिव में। इसमें कोई कछारी लैंग्वेज नहीं घुसना है। इसीलिए सभी कहते हैं कि सिलेक्टिव पूर्व बांग्ला में बहुत कल्चर है, हाँ, बहुत टाइप्स ऑफ कम्युनिटी है, वही है। तो थैंक यू। अगर किसी ने कुछ कहा है सिलेक्टिव के ऊपर, ये तो जलासी से है। और हम लोगों को ही, अगर सुष्मिता जी ने अगर शुद्ध बांग्ला से लेक्चर दे के ये सब नहीं होगा, उनको भी सिलेक्टिव, अगर वो सिलेक्टिव है, क्लेम कर रहे हैं कि द बराक का पीपल से, तो उनको भी सिलेक्टिव से ही बात करना पड़ेगा। वही है, सिलेक्टिव इज ग्रेट, सिलेक्टिव इज जीनियस, सिलेक्टिव इज टैलेंटेड, एवरीथिंग एट सिलेक्टिव इज ब्राइट फॉर द टेस्ट। मैं हर वक्त कहती हूँ, मैं सिलेक्टिव में वीडियो भी चलाती हूँ। तो इसीलिए सिलेक्टिव के साथ पंगा लेना, मैं अगर कहूँ डायरेक्ट पंगा लेना और सिलेक्टिव के साथ थोड़ा सा भी ये करना बहुत कठिन है। लेकिन हुआ द करेक्ट सिलेक्टिव, ये इसको निकालना पड़ेगा। थैंक यू।